नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रंभा का चरित्र चित्रण। तो सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा पात्र परिचय। रंभा रामनाथ की पत्नी और चपला व सुमेधा की सास है, परंतु नाटक में वह एक स्वार्थी, लोभी और हृदयहीन भारतीय सास का प्रतिनिधित्व करती है। हृदय परिवर्तन के उपरांत उसमें कृतज्ञता, लज्जा, प्रायश्चित की भावना संबंधी भी कुछ गुण दृष्टिगोचर होते हैं। तो पाठ के आधार पर रंभा के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वार्थी और धन लोलुप। रंभा अपने पति के समान ही एक स्वार्थी और धन लोलुप महिला है। वह धन को ही अपना सर्वस्व समझती है। पर्याप्त धन संपन्न होते हुए भी वह सुमेधा का केवल इसलिए अपमान करती है क्योंकि वह उसकी छोटी पुत्रवधू चपला के समान अधिक दहेज लेकर नहीं आई थी। उसकी छोटी बहू असभ्य, अशिक्षित और स्वार्थी है, परंतु वह बहुत अधिक दहेज लेकर आई है। मात्र इसलिए रंभा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, जबकि कम दहेज लाने के कारण उसे अपनी सभ्य और सुसंस्कृत बड़ी बहू में एक भी गुण नहीं दिखाई देता। अब इससे आगे का हेडिंग होगा पतिव्रता स्त्री। रंभा रामनाथ की पत्नी है। वह अपने पति से प्रेम करती है और उसे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देखना चाहती। जब वह यह समाचार सुनती है कि उसके पति एक दुर्घटना में घायल हो गए हैं और मिशन हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वह रोने लगती है। वह अपनी माता के घर उत्सव में जाने के लिए तैयार चपला को भी इसलिए रोकना चाहती है कि रामनाथ की घायल अवस्था में सेवा करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। उसका यह कथन तस्या एव रक्तेन मम सौभाग्य लालिमा सुरक्षिकृता इस तथ्य का स्पष्ट परिचायक है कि वह अपने पति को ही अपना सौभाग्य मानती है। अब इससे आगे का हेडिंग है कृतज्ञ। स्वार्थी होते हुए भी रंभा में कृतज्ञता की भावना विद्यमान है। सुमेधा दुर्घटना में घायल अपने ससुर की रात दिन सेवा करती है और उनकी प्राण रक्षा हेतु रक्त भी देती है। सुमेधा के इस उपकार का रंभा पर अमिट प्रभाव पड़ता है। वह उसका उपकार मानते हुए सभी के सामने उसका गुणगान करती है और उसके प्रति स्नेह एवं सम्मान का भाव प्रदर्शित करती है। तो बच्चों, एग्जाम में तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि रामनाथ की पत्नी का क्या नाम था, रामनाथ को किसने रक्त दिया, सुमेधा किसकी पुत्री थी। तो ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं। अगला हेडिंग है लज्जानुभूति और प्रायश्चित का भाव रखने वाली। अपने लोभी स्वभाव के कारण रंभा ने सुमेधा का निरंतर अपमान किया, परंतु रामनाथ के घायल होने की घटना के समय उसे यही बोध हुआ, उसे यह ज्ञात हो गया कि सद्गुण ही जीवन में काम आते हैं, न कि दहेज। यौतुक माने क्या होता है? दहेज। तो ये प्रश्न भी अधिकतर एग्जाम में आ जाता है। यौतुकः का अर्थ हिंदी में क्या है? तो यौतुकः का अर्थ है हिंदी में दहेज। ज्ञान चक्षु खुलने पर उसे अपने दुष्कर्मों की अनुभूति होती है और वह स्वयं को अत्यधिक लज्जित अनुभव करती है। तो इस प्रकार रंभा एक स्वार्थी और धन लोलुप स्त्री है। साथ ही हृदय परिवर्तन हो जाने पर उसमें अनेक गुण भी परिलक्षित होते हैं। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो होगी हमारी आफताब का चरित्र चित्रण।